हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपको साड़ी का रीयूज़ दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप साड़ी को दोबारा बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साड़ी का पल्लू है और इसमें इस तरह से ये सिमरी टाइप का है और बॉर्डर लगा हुआ है और यहाँ से मैंने नेट फैब्रिक था जो कि अलग कर दिया है। ये हाफ हाफ की साड़ी थी, लाइक्रा का इसका जो है पल्लू है और नेट फैब्रिक जो है आगे प्लेट एरिया में था। तो इस तरह से इसकी लेस मैंने निकाल दी है। ये बिल्कुल फाइन नेट है, ये इसकी लेस और नीचे का ये बॉर्डर लगा हुआ था और ये सारी मैंने अलग कर दी है। साथ ही मैंने ख़रीदा है इसके साथ ये वाला सेंटून का फैब्रिक जो कि नेट फैब्रिक के नीचे लगा के हम एक शरारा तैयार करेंगे। साथ ही इससे हम दुपट्टा तैयार करेंगे। जो पल्लू वाला एरिया है उसको हम दुपट्टा बनाएंगे। तो साड़ी की जो लुक थी वो दिखा देती हूँ। इस तरह से ये साड़ी थी, ऊपर जो है सिमरी टाइप का पल्लू और नीचे नेट फैब्रिक था। तो हाफ हाफ की ये साड़ी सेम कलर में थी और इसका जो ब्लैक बॉर्डर बना हुआ है उसके साथ का हमने कमीज ख़रीदा है। इस तरह से ये इस तरह बॉर्डर से थोड़ा मैच करता हुआ 2 मीटर जो है फैब्रिक ख़रीदा है कमीज के लिए। तो कमीज और इस तरह से हम तैयार करेंगे एक शरारा और इसके साथ कमीज के साथ भी इस तरह से सेंटून फैब्रिक है। कमीज की कटिंग और स्टिचिंग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मल एक कमीज बनाएंगे। आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इसमें से फैब्रिक में से शरारा निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम डबल फोल्ड में, किनारी मेरी तरफ है और इसमें इसको मैंने डबल फोल्ड ले लिया है। अब हमने यहाँ देखिए इसकी एक बारी जो इसमें उरेबपन है वो निकाल देंगे, जो तिरछापन है उसको इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे और कट कर लेंगे। इसके बाद हम ले रहे हैं इसकी लंबाई 18 से 19 इंच के आसपास। इस तरह से आपने जो है शरारे की लंबाई लेनी है ऊपर से। बाद में चुनट वाला हमारा अलग कटिंग होगा और ये ऊपर वाला एरिया कट कर रही हैं। तो 19 इंच के आसपास इस तरह से मैंने लंबाई ली है। हिप हमारी 44 है, तो ये देखिए 18.5 इंच हम इसकी टोटल ले रहे हैं क्योंकि हमने 18 इंच के आसपास 17.5 या 18 इंच हमने तैयार ऊपर से लेना है। तो इस तरह से हिप हमारी 11 आएगा। 44 का चौथा हिस्सा जो है वो 11 आएगा, उसमें 1 इंच और ऐड कर दिया है लूजनेस और प्लेट हमारी जो ऊपर आएंगी उसके लिए। तो इस तरह 12 इंच हिप एरिया और आसन ले लेंगे हम। ऊपर से 1 इंच बेल्ट का हमने छोड़ना है और इस तरह 12 इंच जो है हमने आसन लेना है। तो और यहाँ से जो गुलाई करेंगे वो 2.5 इंच पे करेंगे आसन की और इसको इस तरह से मिला देंगे। आसन की जो है शेप बना देंगे। और यहाँ से देखिए 15 इंच यहाँ का टोटल एरिया आ रहा है, तो इसके हाफ में एक निशान लगाएंगे 7.5 पे और इसी तरह से नीचे की तरफ भी हम यहाँ के हाफ पे जो है निशान लगा देंगे और इसमें इस तरह एक निशान लगाएंगे जो इस तरह इसके हाफ में रहेगा, सेंटर का निशान। अब हमने नीचे से यहाँ देखिए जो हमारा पैर आएगा वहाँ पे हमने कितना लेना है, तो 15 इंच है, तो दोनों तरफ से हमने इसमें से 1-1 इंच कम कर देना है। यहाँ से जो शेप आएगी वो थोड़ी हल्की फिटिंग वाली शेप आएगी, इससे 1-1 इंच हमने दोनों तरफ से कम कर दिया है। तो टोटल जो है ये 13 इंच बच गया है। अब यहाँ से हम स्केल की हेल्प से ये कर्व वाला जो हमारा स्केल रहता है उससे इसको इस तरह मिला देंगे। ऊपर से गुलाई वाले हिस्से को इस तरह से शेप लगा देंगे और फिर इसको पलट के जो है नीचे जो पैर वाला हिस्सा आएगा घुटने की तरफ, वहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हमने इसको कट कर लेना है। ये हमारे सामने के दोनों पार्ट कट जाएंगे। इस तरह से ही सामने के पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हमने पीछे के पार्ट को कट करना है, तो इसी तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है और जो सामने के पार्ट हमने कट किए हैं उन्हीं को इसके ऊपर रखेंगे। तो सामने वाले पार्ट की बजाय जो पीछे का पार्ट लेंगे उसमें हमने 2-2 इंच जो है एक्स्ट्रा रखना है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर से 2.5 इंच लेंगे और सेम इसी तरीके से जो चौड़ाई के बल है
वो भी हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से 2.5 इंच लेंगे, आसन में से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा, और इस तरह से हम इसको मिला देंगे, आसन की गुलाई कर देंगे। और पैर वाले हिस्से की तरफ हमने यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह से इसको मिला देंगे। और ऊपर से हमने इस तरह से तिरछा मिलाना है। जो हिप एरिया है बैक साइड का हमने जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, पीछे की तरफ से भी, चौड़ाई में भी और 2.5 इंच ऊपर से भी। तो इस तरह से हमारे आगे और पीछे के पार्ट जो हैं कट गए हैं। सेंटून वाले फैब्रिक में हमने ये कट किया है। अब हमने नेट वाला फैब्रिक है उसके ऊपर सेम कट करना है। उससे पहले हम नीचे वाला हिस्सा भी कट कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ कपड़ा है, और फैब्रिक जो है मेरे पास 3 मीटर था, ये मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। तो ये 3 मीटर फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई जो है 21 है, डबल होके 42 इंच है ये। तो अब हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी लंबाई लेंगे। जो ऊपर वाले हिस्से हैं उसको इस तरह से आप रख के चेक कर लें। जैसे हमारी ऊपर वाली लंबाई, जितना मार्जिन हमारा सिलाई में चला जाएगा, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे जितना सिलाई में जाना है उतना, और फिर हम इस तरह से चेक करेंगे। तो मेरी टोटल 38 इंच लंबाई तैयार होनी है इसकी। तो 1 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल के, तो ये करीब 40 इंच आ रहा है। तो 2 इंच जो एक्स्ट्रा है वो फोल्ड होने में चला जाएगा। तो इसमें हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कहीं से भी कट नहीं करना है। इसी तरह से ये देखिए, ये है। अब इसको हमने इस तरह से 1.5 मीटर जो है कपड़ा कट कर लेना है, अलग कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 2 मीटर के आसपास भी लगा सकते हैं। मेरे पास जो है लेस जो थी वो करीब 3 मीटर ही थी, तो दोनों पैर में 1.5 मीटर हमारी लग जानी थी। तो इस तरह से ये देखिए, ये दोनों पैर के हमारे कट हो गए हैं। दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो 1.5 मीटर हमारे एक पैर में 1.5 मीटर का घेरा और दूसरे में 1.5 मीटर का घेरा इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से चुनट्स लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें 2 मीटर भी बना सकते हैं, 2 से 2.5 मीटर। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप 2 से 2.5 मीटर का भी इस तरह फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो है लेस थोड़ी कम थी, साड़ी की जितनी थी वही मुझे इस्तेमाल करनी थी, तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 मीटर घेरा बनाया है। अब हमने जो नेट वाला फैब्रिक है वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उसको इसके ऊपर रखेंगे, नेट वाले फैब्रिक को बिछाएंगे और सेम हमने इसके ऊपर रखते हुए कट कर लेना है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। पहले हम इस तरह से चेक कर लेंगे। इसकी भी जो चौड़ाई है लगभग उतनी है जितनी सेंटून वाले फैब्रिक की है। तो 1.5 मीटर जो है हमारा घेरा आना है। तो इस तरह से डबल करके 1.5 मीटर हम कट कर लेंगे। चौड़ाई के बल डबल है, लंबाई के बल नहीं है, ये ध्यान रखें। और इस तरह से इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो पहले हमने चुनट्स वाला नीचे जो घेरा आएगा वो कट कर लिया है, ये इस तरह से। और अब हमने ऊपर वाला पार्ट कट करना है, आगे का और पीछे का। इसको डबल करके इस तरह से रखेंगे और सामने वाले पार्ट जो हैं वो रखेंगे। और इसके बाद जो है इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल बराबर कट करने हैं, इसमें हमने कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है कपड़ा। और इस तरह से छोटा सा कट लगा देंगे जहाँ पे हमने प्लेट डालनी है। अब जो बैक वाले पार्ट हैं वो कट करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे नेट वाले को। अब हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। लगभग हमारा जो सरारा है वो कट के तैयार हो गया है। अब हमने जो बेल्ट लगानी है, आगे बुकरम और पीछे जो लास्टिक लगानी है, उसके लिए इस तरह से 2.5 से 3 इंच चौड़ा कपड़ा कट करना है। बॉर्डर जो अलग से हम लगाएंगे, तो दोनों आगे और पीछे के लिए दोनों हमने कट कर लिए। तो चलिए अब हम स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे वाला पार्ट लिया है हमने और आसन को स्टिच करेंगे। इस तरह से नेट फैब्रिक जो है बीच में रहेगा और सेंटून आगे पीछे हो जाएगा। ये हम उल्टी तरफ इस तरह से रखेंगे।
ताकि ऊपर हमारा जो है नेट फैब्रिक आएगा। आसन को स्टिच कर देंगे। डबल स्टिच लगाना है। आसन में कभी भी आप सिलाई करते हैं, नॉर्मल पैंट प्लाज़ो या कुछ भी बनाते हैं, तो हमेशा डबल स्टिच दें। और इस तरह से अब हमने यहाँ पे प्लेट लगाने, जो कट लगाए हुए हैं 4.5 इंच के आसपास हमने इसकी लंबाई रखनी है प्लेट की। दोनों तरफ हमने इस तरह से प्लेट लगा लेनी है। इसके बाद ऊपर हमने बेल्ट लगानी है, तो उसके लिए जो हमने फैब्रिक कट किया था लास्ट में वो लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको अटैच कर देंगे। अब पेस्टिंग लेंगे। पेस्टिंग वाली जो है इस तरह से रोल जो आता है वो इस्तेमाल करती हूँ मैं, और इसको इस तरह से रखेंगे और जितना फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लगा देंगे। और जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बाहर की तरफ मार्जिन दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह से गुम सिलाई हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट जो है लग जाएगी। अब हमने एक्स्ट्रा जो है बेल्ट को कट कर लेना है। दोनों तरफ इस तरह से कट करेंगे और एक स्टिच और लगाना है हमने इसके ऊपर, ताकि जो बेल्ट है वो हमारी पहनने के बाद फोल्ड ना हो। और इस तरह से हमने एक सिलाई और ऊपर से लगा लेनी है। आगे का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने पीछे वाले पार्ट को रेडी करना है। तो पहले हमने सबसे पहले जैसे आसन आगे वाले में स्टिच किया था, सेम उसी तरीके से हमने पीछे वाले पार्ट में भी आसन को स्टिच करना है। डबल स्टिच देना है और इस तरह से आसन स्टिच करने के बाद हमने इसके ऊपर बेल्ट लगानी है। इलास्टिक के लिए कपड़ा हमने इसके ऊपर स्टिच करना है। तो नेट फैब्रिक है इसमें, ये ऊपर यहाँ से इस तरह रखेंगे। बेल्ट जो हमने कट की थी वो ले लेंगे और इसके साथ इस तरह से इसको सिल देंगे। इसमें हमने इलास्टिक लगाना है। आगे हमने बुकरम लगाई है, बेल्ट बनाई है और पीछे हम लास्टिक लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो इसको फुल लास्टिक का भी बना सकते हैं, पूरा टोटल स्टिच ऊपर से राउंड स्टिच करके और फिर लास्टिक लगा लें। या फिर इस तरह से आपको थोड़ा फिनिशिंग के साथ चाहिए तो आगे बुकरम और पीछे की तरफ लास्टिक लगा के तैयार करें। अब हम आगे वाला इसके ऊपर पार्ट रखेंगे और यहाँ पे हम गुम सिलाई कर देंगे, ताकि जो हमारा ऊपर की तरफ पहनने के बाद ज़्यादा मोटापन ना रहे इसमें, और दिखाई भी देगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये फिनिशिंग हमारी इसमें रहेगी। और इस तरह से इसको रखते हुए बेल्ट को अब हमने साइड से स्टिच कर लेना है। जो बेल्ट की सिलाई है वो एक तरफ हमारी इस तरह से गुम सिलाई हो जाएगी। यहाँ पे भी डबल स्टिच करें और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लें डबल स्टिच करते हुए। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देंगे और यहाँ पे हमने लास्टिक लगाना है। इसके ऊपर इस तरह से लास्टिक लगा के रखें और फिर इसको स्टिच कर दें। इससे क्या है, ये लास्टिक हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो है सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से ये पैक हो जाएगी और सुंदर भी दिखेगी। और अब हमने लास्टिक को इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। और हमारी सिलाई जो है लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ताकि हम लास्टिक को बाद में स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच आसानी से हो सके। अगर सिलाई इसके ऊपर आ जाएगी तो अच्छे से ये स्ट्रेच नहीं होगा।
इस तरह से हमने जो सिलाई लगी हुई है सेम उसी सिलाई के ऊपर लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। अब लास्टिक को हम खींच के उतना रखेंगे जितना हमारी कमर के हिसाब से हमें रखना है। तो मैं आगे वाली बेल्ट से 3 से 3.5 इंच लास्टिक कम रखती हूँ। इस तरह से आप अपना चेक कर लें। तो यहाँ से जो लास्टिक रहेगा वो आगे वाली बेल्ट से 3 इंच के आसपास कम रखना है। तो मैं करीब 3 से 3.5 इंच रखती हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आता है लगभग। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि लास्टिक जो है अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और बीच से एक सिलाई और लगाएंगे चुन्नट्स को सेट करने के लिए। और पूरा इस तरह से कपड़े को अच्छे से एक बार स्ट्रेच कर लें और फिर इस तरह से सिलाई लगाएं। कपड़े और लास्टिक को अच्छे से टाइट पकड़ के दोनों तरफ इस तरह से खींचते हुए इसको अच्छे से एक सेंटर में सिलाई लगा लें। आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से सिंगल सिलाई लगाती हूँ बीच में। और एक्स्ट्रा जो लास्टिक है उसको कट कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमारी बेल्ट जो है लग के तैयार होगी है। आगे और पीछे का हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने साइड वाली सिलाई को इस तरह से सिल लेना है। ऊपर का पार्ट हमारा लगभग रेडी हो गया है। डबल स्टिच लगा के हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए इसको सीधा करके देखते हैं। इसकी फिनिशिंग जो है बहुत ही सुंदर आई है। ये आगे का है हमारा। और इस तरह से नीचे हमने चुन्नट्स लगानी है। ये आसन वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे अब चलिए हम चुन्नट्स लगा के नीचे से रेडी करते हैं। तो इस तरह से नीचे वाला कोई भी इस तरह से कोई भी पैर ले लें। और जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है नेट फैब्रिक और सेंटून दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर रखते हुए चुन्नट्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 से 1.5 इंच का कपड़ा आपने सिंपल इस तरह से स्टिच करना है। और उसके बाद जो है प्लेट लगाना स्टार्ट करना है। आधा इंच का गैप रख रही हूँ और आधे इंच की ही हम जो प्लेट लगा रहे हैं वो भी आधा इंच है। तो इस तरह से बराबर डिस्टेंस रखते हुए हमने प्लेट्स को लगाना है। आप चुन्नट्स जो है छोटी लगा रही हैं तो गैप जो है कम रखिए। अगर बड़ी बड़ी प्लेट लगा रहे हैं थोड़ा सा गैप आप ज़्यादा लगा सकते हैं। या फैब्रिक आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चुन्नट्स जो है बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल साथ साथ में लगानी होंगी। क्योंकि जो जितना कपड़ा है हमने उसको कंप्लीट करना है उसी एरिए में। तो इस तरह से मैं जो है आधा इंच का गैप रखते हुए आधे इंच की ही प्लेट लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने प्लेट लगा के पूरा नीचे का जो है इसके साथ जॉइंट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए चुन्नट लगने के बाद जो है ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। दोनों पैरों पे हमने इसी तरह से नीचे वाले पार्ट को ऐड कर लेना है चुन्नट्स लगाते हुए। सेम तरीके से अब हमने दूसरे पे भी लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से चुन्नट्स लग के ये सिंपल हमारा जो है शरारा तैयार हो गया है। अब हमने नीचे से फोल्ड करना है। साथ ही नीचे हमने वो लेस लगानी है। और ऊपर भी हम यहाँ पे भी पतली लेस लगाएंगे। और साथ ही हमने ये वाली सिलाई भी अभी ओपन रखी है और यहाँ पे हम बाद में स्टिच करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे भी लेस लगाएंगे पतली। तो पहले हम नीचे वाले एरिए पे लेस लगाएंगे। नेट वाले फैब्रिक को इस तरह से अलग कर लेंगे। और ये जो लेस है ये हमारी साड़ी की जो बची हुई लेस है वो है। और इसको फैब्रिक को भी हम एक ही साथ फोल्ड भी कर देंगे और लेस भी एक ही साथ लगा देंगे। इस तरह से फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक दूसरे को रख के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टिच कर देंगे।
इस पे स्टोन वर्क है तो बहुत केयरफुली हमने इसको इसके साथ अटैच करना है ताकि नीडल भी ना टूटे और सिलाई भी बहुत ही अच्छे से हो जाए। पूरे एरिए पे हमने इसी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है लेस को इसके ऊपर। अब हमने ऊपर से भी इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है लेस को। पहले हमने नीचे से लगाया, अब ऊपर से इस तरह से लगा के इसको स्टिच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे। दोनों पैर में हमने इसी तरह से सिल लेना है लेस को इसके ऊपर। और ऊपर वाले एरिए पे ये भी साटिन का इस तरह से रिबन था जो साड़ी में ही लगा हुआ था, वो भी हमने इसके ऊपर लगा के इसका इस्तेमाल कर लिया और साथ ही इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है। दोनों पैर पे हमने सेम इसी तरीके से जो है लेस को लगा लेना है। लेस हमारी लग चुकी है तो दोनों पैर पे हमने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। अब हमने नीचे वाले फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये जितना एक्स्ट्रा है उतने को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है और अंदर की तरफ इस तरह इतना मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों पैर पे जो पैर का हमारा नीचे वाला ये फैब्रिक है सेंटून वाला, उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद देखिए ये हमारा अंदर वाला जो गोल सिलाई है उस पर मैंने निशान लगा लिए हैं और इसको भी हम एक साथ स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से देखिए सेंटून वाला फैब्रिक है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है हमने। जो लेस लगी हुई है नेट फैब्रिक पे वो हमारा थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा रहेगा और सेंटून थोड़ा ऊपर रहेगा तो वो दिखाई नहीं देगा और अच्छा भी लगेगा थोड़ा ऊपर रहने से। और इस तरह से हमने आसन वाली सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। और ध्यान रहे हमारी जो चुनट्स हैं वो दोनों पैर की बिल्कुल बराबर सिलाई जो है एक दूसरे के ऊपर ही आए। और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करते करते इस तरह से मेरी मशीन की जो है नीडल एकदम से टूट गई क्योंकि इस पे जो है स्टोन वर्क था। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही जो दुपट्टा हमने जो तैयार किया था वो दिखा देती हूँ। ये जो हमारा पल्लू था बहुत चौड़ा था तो इसमें मैंने क्या किया है, चौड़ाई के बल जो है इसको इतना सा कट कर लिया है। और जो लेस रहेगी इतना कटिंग होने के बाद जो लेस रहेगी वो लेस मैंने कट होने के बाद प्लेन फैब्रिक पे ये वाली लेस निकाल के यहाँ पे ऐड कर दी है। तो इस तरह से ये हमारा साड़ी में से दुपट्टा तैयार। तो फाइनल जो लुक आई है वो कुछ इस तरह से, शरारा बहुत ही खूबसूरत हमारा बन के तैयार हुआ है। तो साड़ी का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और देखिए इस तरह इंटरलॉक कर लिया है और ऊपर से और नीचे से फुल ये बहुत ही खूबसूरत हमारा शरारा बन के तैयार हुआ है। फुल व्यू दिखा देती हूँ अच्छे से आपको। इस तरह शरारा हमारा नीचे से और घेर और बहुत ही सुंदर हमारा ये बना है। डबल लेयर होने से और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ ही हमने कमीज को रेडी कर लिया है। तो कमीज भी इस तरह से देखिए इसके साथ बहुत ही मैच करते हुए बहुत सुंदर लग रहा था। और ये हमने बिल्कुल सिंपल तैयार किया है ताकि कमीज को आप अलग से पहन सके और कभी मन हो तो शरारे को भी आप किसी और कमीज के साथ टीम अप कर सकें। पीछे राउंड नेक की है और आगे हमने प्रिंसेस वाला जो है नेक बनाया है। और दुपट्टा इस तरह से रेडी हुआ है। ये मैंने 3 साइड बॉर्डर लगाया है। 4 साइड लगाने के लिए हमारे पास जो है लेस बची ही नहीं। अगर 4 साइड के लिए लेस बचती तो हम 4 साइड इस पे लेस लगाते।
अदरवाइज़ 3 साइड भी बहुत ही सुंदर हमारी बनके ये दुपट्टा तैयार हुआ। 3 साइड लगने से भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा था। तो एक साइड जो बचा हमने वहाँ पे ये पतली वाली लेस लगा दी है। तो इस तरह जो हमारा सूट बनके तैयार हुआ ये कुछ ये है। और इसकी अगर आप फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं नॉर्मली रील वगैरह या पिक्चर वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा साड़ी का रीयूज़ कैसा लगा। और इस तरह से अगर आपको पसंद आता है तो आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और वीडियो आप देख पाएँ। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।